जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगलमय और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों काफ़ी भाइयों का कमेंट था कि सर एजुकेशन स्ट्रेस काउंसलर जो HCESC जो ITBP के अंदर जो एजुकेशन हवलदार होते हैं उनसे संबंधित जो प्रोफाइल है उनके बारे में सर बताइए। तो मैं आज का वीडियो में बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। देखो मैंने पहले पेज पे लिख लिया क्योंकि मैं भी नहीं चाहता, थोड़ा सा समय यूटिलाइज करना पड़ता है। कि पहला प्रश्न है कि HCESC एजुकेशन स्ट्रेस जो काउंसलर की जॉब प्रोफाइल कैसी है। पहला प्रश्न इसमें यह है इनकी सैलरी कितनी रहती है। दूसरा प्रश्न यह है, तीसरा है कि बटालियन में क्या काम करते हैं जब हवलदार जो एजुकेशन का रहता है उसका या उनका बटालियन में क्या काम रहता है। चौथा प्रश्न है कि लाइब्रेरी किसके चार्ज में रहती है, जो बटालियन की लाइब्रेरी रहती है पुस्तकालय जो उसका चार्ज किसके पास रहता है। पांचवा प्रश्न है जो एजुकेशन का हवलदार रहता है या एजुकेशन के कोई भी साहब लोग होते हैं वो पोस्टों पे जाते हैं कि नहीं जाते। अगर जाते हैं तो कितना दिन का पीरियड होता है वहाँ पोस्टों पे जाने के बाद में वो क्या काम करते हैं। तो सारी इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। और रात को इनकी ड्यूटी लगती है कि नहीं, क्योंकि ड्यूटी का भी है ना भाई, भर्ती हो रखे तो ड्यूटी तो देना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा कि एजुकेशन वाले ड्यूटी देते हैं कि नहीं। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि एजुकेशन स्ट्रेस जो काउंसिल की जॉब प्रोफाइल है वो कैसी है। भाई बंदा सीधा हवलदार से भर्ती होके आ रहा है, मतलब कितने लेके आ रहा है भाई। जहाँ सिपाही का रैंक का बंदा जब हवलदार बनता है तो कम से कम 10-12 साल लग जाती है, तो ये पहले से एडवांस एक कितने लेके आता है। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल बेहतरीन है। पहला प्रश्न, जॉब अच्छी है, मतलब फैसिलिटी वाली जॉब है, नाम रहता है कि हाँ ये एजुकेशन का बंदा है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका डाउट कंप्लीट। सैलरी कितनी है भाई, सैलरी स्टार्ट होती है 4 लेवल की, लेवल 4 की सैलरी है कि 25,500, हाँ 25,500 रुपए से स्टार्ट होती है सैलरी। 25,500 का मतलब हो गया जब आप ट्रेनिंग करोगे तो लगभग आपकी सैलरी रहेगी 40-42 हजार रुपए। ट्रेनिंग के टाइम पे बता रहा हूँ मैं, 40-42 हजार रुपए आपके पर अकाउंट में आ जाएगा जब आप ज्वाइनिंग करोगे उसी दिन से। तीसरा प्रश्न कि बटालियन में क्या काम करते हैं, जो बटालियन में क्या काम रहते हैं, जो एजुकेशन वाले रहते हैं इनके बटालियन में क्या काम है। तो बटालियन में ये काम है जितना भी जो न्यूज़पेपर है, जितना भी कागज से कार्रवाई होती है, हालांकि कागज कार्रवाई तो देखो मेन ऑफिस से होती है, लेकिन मान लो जैसे लाइब्रेरी का इसमें लिखा है, मैंने एक आगे वाला प्रश्न बैठा कि लाइब्रेरी किसके चार्ज में है। इनका काम रहता है लाइब्रेरी मेन रहता है, जो पुस्तकालय रहता है बटालियन के इनके इंचार्ज में रहता है, मतलब इनकी देख रेख में जितना भी काम होगा। साथ ही में जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, जितने भी जो प्रोग्राम वगैरह है वो इनके चार्ज में होता है, इनके हैंडलर होता है सारे। कोई मान लो बटालियन में कोई फंक्शन करना है, कोई वार्षिक आयोजन करना है, या बटालियन का कोई भी किसी प्रकार से कोई फंक्शन है, कल्चरल है, किसी प्रकार से जो भी, मतलब ये समझ लो कि कल्चरल का काम है वो ITBP के अंदर एजुकेशन वाले संभालते। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि पोस्टों पर जाते हैं या नहीं। अगर जाते हैं तो कितना दिन का पीरियड रहता है या इनका दौरा रहता है। भाई पोस्टों पर अमूमन नहीं जाते, लेकिन जब मान लो साहब लोग बोलते हैं CO साहब तो बटालियन में से जाना पड़ता है एक दो बंदों को। उसका क्या, उनका काम क्या होता है, जैसे मान लो पोस्टों पे जा रखे हैं तो इनका मेन काम रहता है, जैसे मान लो एक बटालियन की कोई अग्रिम चौकी रहती है, 5-6 चौकियां मान लो कम से कम बता रहा हूँ, बाकी कितनी देखो मैं इंटरनल जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन एक अमूमन आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि इनको काम क्या रहता है पोस्टों पे। तो मान लो जैसे कोई बंदा स्ट्रेस के अंदर चला गया, मान लो कोई टेंशन वगैरह है, घर की टेंशन है या कोई और प्रकार से टेंशन है, तो उनकी ये रिकॉर्ड बना के लाता है एक एक बंदे का। मान लो जैसे कोई एक चौकी उस पर 5 दिन हो गए, ठीक है, तो वहाँ जानकारी बताएंगे, बोला इसके बारे में इससे है, थोड़ा गाइडेंस के बारे में बताएंगे, मान लो किसी चीज के बारे में इंटरनल चीज है उसके बारे में। साथ ही ये जो मैंने आपको बताया कोई बंदा स्ट्रेस में तो नहीं है, तो उसके बारे में लिख के लाएंगे, बोला कि हाँ सब ठीक है। ये पोस्ट पे इनका काम रहता है। पोस्ट पे अधिकतम ये मान लो आपको, मान लो कोई पोस्ट पे बंदा जाता है तो महीने 1.5 महीने में वापस आ जाता है, इतना ऊपर इनका काम नहीं है। कोई काम नहीं है, जो बता दिया मैंने वही काम है मेरा। बाकी है कि इनकी रात की ड्यूटी लगती है कि नहीं। भाई रात को ड्यूटी नहीं लगती है, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब जहाँ तक मुझे पता है रात की ड्यूटी नहीं लगती है हवलदार वगैरह की। वो गार्ड कमांडर रहते हैं, उनका कोई क्या कुछ क्या कहना है, वो ड्यूटी में नहीं, वो एक कागजों में लगती है। बाकी और क्या प्रश्न था इससे संबंधित, बाकी तो प्रश्न तो सारे हो गए लेवल 4 की। और ये सैलरी आपको बता रहा हूँ जो 7वें वेतन आयोग है, अभी सैलरी चल रही है वर्तमान में है
बाकी जैसे 2026 में इनकी सैलरी तो ये मान लो आपको पता है 8वें वेतन आयोग के बाद में कितनी हो सकती है, आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, शायद 2016 में आया था शायद 7वें वेतन आयोग, मेरे ख्याल से शायद तो 2016 था या 2014 था, मुझे देखो अमूमन पूरा पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक अनुमान है वो अब देख लो 8वां लगने वाला है, तो इसके बाद में सैलरी कितनी जाएगी। और अगर बंदा मान लो बटालियन में, ये बटालियन की सैलरी बता रहा हूँ मैं, लगभग 42,000 रुपये जब आए आप ट्रेनिंग करोगे तब आ जाएगी। और अगर एजुकेशन का बंदा अगर पोस्ट पे 1 महीना रुक के आ गया, तो ये मान लो 20-22 हज़ार रुपये वो हो गए, तो इसकी सैलरी लगभग 65,000 रुपये वो चला जाएगी। यानी कि आप जुलाई माह में अगर पोस्ट पे हो आप, मैं एजुकेशन वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी के लिए नहीं, ये वीडियो उन्हीं के लिए, अगर आप एजुकेशन के अंदर हो और अगर आप जुलाई माह, मतलब अगर आपने पोस्ट पे रहा तो आपकी 12,500 रुपये क्लोथिंग के ओर आ जाएंगे। तो ये मानिए आप एजुकेशन से हो तो आपकी सैलरी पोस्टों से ही तो आपकी कम से कम उस महीने की सैलरी चली जाएगी, देखो 65 + 12 यानी लगभग 78,000 रुपये पर मंथ आपके खाते में सैलरी आएगी, जब एजुकेशन का बंदा हवलदार ऊपर जाता है। ठीक है, तो बाकी अगर किसी से संबंधित अगर आपको जानकारी लेना है तो मुझे वीडियो डाल दीजिएगा। एक कैनन मेल का वीडियो रह गया, वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। आगामी कुछ दिन में मेरी भी एग्जाम है, तो मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल के बस थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप बेहतर हो और मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपसे अलविदा होता हूँ और अंत में यही वो 2 पंक्तियां कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए सिर्फ आप जैसा। याद रखिए, एक बेहतर हो तो बेहतरीन बनने की कोशिश कीजिए। ये दुनिया है, न जाने किस मोड़ पे आपको ठोकरा दे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आता होगा, शायद आपके कहने पे ही मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें तो पूछना ही क्या है। और बाकी कोई जानकारी लेना है तो मुझे मैसेज दे देना। ठीक है दोस्तों।